आप लोग को हमने लिखवा दिया है। क्या जनता, गर्मी हो रहा है यार, बहुत गर्मी हो रहा है। वो इतना गर्मी काहे होता है जनता, वो भी मेरे समय में। नाराज हो गया कोई हमसे क्या? हाँ जनता, मेरी क्वेश्चन पढ़े हैं आप लोग, समझ में कुछ आया है? अब बना दीजिएगा, ट्राई करिएगा। क्या दिया जाए मौका? लेकिन क्या मौका दिया जाए? 5 मिनट बर्बादो करेंगे आप लोग, बनाएंगे नहीं कि बना दीजिएगा जनता। आप लोग हल्का में ले रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहा है सब। कुछ जब नहीं बोल रहा जनता तो मुझे ही कमान संभालनी पड़ेगी। अच्छा जनता, हम क्वेश्चनवा दिए तो हमको मालूम हमको ही बनाना है, इसीलिए दिए हैं। समझ में आ रहा जनता? बाबू करेजा लगा, देखा लगता है। पहला क्वेश्चन, ठीक है जनता, क्या है? तो ये पार्टिकल इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। एक पार्टिकल है जो इनिशियली यानी शुरू में किधर मूव करता है बाबू? ईस्ट की तरफ, विथ 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से। ये मीटर पर सेकेंड क्या बता रहा है? या तो स्पीड होगा या तो वेलोसिटी होगा, क्योंकि यूनिट मीटर पर सेकेंड किसका होता है? स्पीड या वेलोसिटी का। क्या जनता, पीछे का ठीक बा? बोलना रे अनरा, देखा बाबू। तो ईस्ट के तरफ, ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, 50 मीटर पर सेकंड से शुरू में चलता है। टेक्स लेफ्ट टर्न, उस टेक्स लेफ्ट यानी अब वो क्या करता है बाबू? बाएं मुड़ता है या बाएं जाना चाहता है। इसके तरफ जाता है, फिर उसको कहां मन करता जाने के लिए? बाएं, ईस्ट की तरफ बाएं मुड़ता है। एंड मूव्स अलोंग नॉर्थ विथ 50 मीटर पर सेकेंड इन एन इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। और वो क्या करता है? वो बाएं से मुड़ता है या बाएं की ओर मुड़ता है और नॉर्थ की तरफ कितना जाता है जनता? तो जाता है, तो कितना जाता है ये नहीं बताया है। बोला कितना से जाता है? तो 50 मीटर पर सेकेंड से। फिर स्पीड उसका वही रहता है, खाली डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। तो बताइए कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा और उसका जो डायरेक्शन होगा उसे आप क्या करें? तो बताएं, यानी प्राप्त करें, अर्थात निकालें। ठीक है जनता? तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? बोलना रे, कहां है नहीं बोलता है सब जनता? क्वेश्चन समझ में आया? तो आइए ना समझते हैं जनता, काहे टेंशन लेते हैं? वो हम बानी नु हो, देखा लो जनता। बाबू ये गर्मी कब खत्म होगा? हो कोई बात हुई है ऊपर वाले से, भगवान से बात हुई है क्या जनता? ऊपर वाले से बातचीत करनी होगी यार, इतनी गर्मी क्यों दे रहे हैं? हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत गलत काम कर रहे हैं। भगवान आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो कलयुग में प्राणी लोग जो है ना, ये समाज में रहने वाले लोग बहुत बहुत नेचर के साथ खेल रहा है, समझे? हम समझ रहे हैं, लेकिन बच्चों से गलती होती है तो गार्जियन रूठ जाता है क्या? कभी कभी रूठता है जब बच्चा ज्यादा ड्रामा करता है। इसका मतलब हम लोग ज्यादा ड्रामा कर रहे हैं, समझे? ये ऊपर वाले रूठ गए हैं, बोल रहे हैं कि तुम कितना एसी लगा लो, कूलर लगा लो, हम दिखाते हैं कि हमारी औकात कितनी है। ठीक है ना? और ये क्यों हो रहा पता है? कि हमें गलतियां कर रहे हैं जनता, बहुत गलत कर रहे हैं। समाज में बड़ी पाप बढ़ गया, समझ में आ रहा जनता? और उसमें आप भी उसके हकदार हैं, हम नहीं है जनता। होंगे भी तो पनी सुखी। हाँ बाबू देखिएगा, उधर ईस्ट इधर वेस्ट होता है ना, ऊपर में नॉर्थ
नीचे में साउथ। तो क्वेश्चन में बोला है कि शुरू में गाड़ी किधर जाती है, मतलब वो जाता किधर है पार्टिकल, ईस्ट की तरफ। कितना से? 50 मीटर पर सेकंड से। कितना चलता? 50 मीटर पर सेकंड से। तो बाबू शुरू में निकलता है और उसकी स्पीड कितनी रहती है या वेलोसिटी कितनी रहती है? 50 मीटर पर सेकंड। और वो जाता है ईस्ट की तरफ और कुछ दूर जाता है, उसके बाद वो बाएं से मुड़ता है। तो बाबू दाया बाया, ई राइट आई लेफ्ट, माने इस पुके जा रहे हैं तो हमको इस पुके घूमना है कि इस पुके घूमना है? इस पुके घूमना है, ऐसे समझ में जानता। और तभी ना नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ ऊपर में आए। और वो कितना से जाता है बाबू? 50 से जाता। और कहां जाता है बता भी नहीं रहा कि नहीं जा रहा है, बस जा रहा है। कोई पूछ ला कहां जाता रही तो तोरा क्या करेगा? हम जाता नहीं तो बस जा रहा है जनता। ठीक है ना? तो कह दिया क्वेश्चन बाबू कि निकालो क्या? एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और क्या बाबू? डायरेक्शन। आइए शुरू करते हैं। और ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा बाबू? बाबू जो बना रहे हैं ना क्वेश्चन, आप उसको घर पे जाके थोड़ा सा अपने से बना लीजिए और कुछ नया क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। ठीक है बुआ? तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है बच्चों, ठीक है? उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए और क्या चाहिए? डायरेक्शन भी। तो पहले मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं। डेल्टा भी अपॉन क्या बाबू का जो रेशियो होगा वो क्या देगा हमें? मैग्नीट्यूड देगा। डेल्टा भी मतलब बाबू क्या? क्योंकि जानते हैं डेल्टा भी मतलब भी फाइनल माइनस भी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, यानी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। हमें बाबू ऐसे काम नहीं करना पड़ेगा, एरो के साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। समझे? वेक्टर के रूप में निकालते डायरेक्ट। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी ये फाइनल ये इनिशियल डिवाइडेड बाई t फाइनल माइनस t इनिशियल। ठीक है? और बात होगी फाइनल वेलोसिटी की। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है जनता? शुरू में 50 था, बाद में भी घूमने के बाद भी 50 है। क्या रे संसरैया लौक रहा तुमको? तो फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी है बाबू? 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है, यूनिट नहीं लगा रहे हैं, लेकिन नहीं यूनिट लगा रहे हैं, लेकिन बाबू ये किस रूप में है? वेक्टर के रूप में है ना वेलोसिटी। आपको जो यूज करना है किस रूप में करना है? वेक्टर के रूप में। तो आपने जो 50 लिखा है, 50 लिखा है, आप वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड लिखे, बोलिए ना। तो डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ना आपको। इस केस में हम डायरेक्शन के लिए क्या लगाएंगे? आए तो बाबू इधर x होता है, इधर y होता है, समझ में हो ना? तो इधर x इधर y, x के लिए i, x डैश के लिए इधर वाले के लिए माइनस i, ऊपर वाले के लिए j और नीचे वाले के लिए लगा दिया जाए। केने को लौकता ऊपर तक कच्ची लगाई गई। कोई से कहबा से ना कोई से मत के साथ शिकायत हो जाए। ठीक बा? कैसन बा? ठीक बा। माइनस भी इनिशियल कितना बाबू? 50। केने कोरी है कोरी तो आई, कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाई टी कितना दे लेगा? टाइम इंटरवल 1 सेकेंड। सारा कहानी 1 सेकेंड के बाद, तो डिवाइडेड बाई 1। इस तरह से आपको क्या मिला? 50 मीटर पर सेकेंड आई और माइनस 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी आई नहीं ना, यहां जे और यहां आई। आपको मिला, ये मिला जनता। तो आपको अभी तक क्या मिला?
एक्सलरेशन मिला, बोलो ना, अरे बोलो ना जनता, तुम नहीं बोलोगे तो फिर दिल दुखता है जनता कि तुम बोल नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया जनता, यही ना मेरा एक्सलरेशन, बोलना रे दल बदड़े, बस ठीक बा, गर्मी होता, ठीक है बाबू। तो ये वेलोसिटी मिला किस रूप में, सॉरी एक्सलरेशन मिला किस रूप में, बोलना किस रूप में, वेक्टर के रूप में है ना। तो क्या क्या चाहिए इसका आपको, इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, इसका चाहिए डायरेक्शन। तो क्या आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, क्या आप इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं? छोड़िए ना, आप क्या निकालेगा, हम ही निकालते हैं, लेकिन आप फॉर्मूला बताइए हमको, इसके मैग्नीट्यूड को निकालने का फॉर्मूला बताइए। आप बताइए, हम ही निकालेंगे। मेरे पास कितना पावर है, छोड़ कर देने, कौन दिखा जनता, तो बताइए तो, सब मुंह में मुंह कर रहा है, कोई बड़ा खड़ा करता हो किसी, कोई एक आदमी खड़ा कर बताओ। एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कोई बताओ ना, कोई एक आदमी खड़ा होके, अरे फॉर्मूला क्या होगा, खड़ा, कोई बड़ा खड़ा होगा ना, अरे लत खाऊ का सन रे, लत खाऊ का सन रे, बताओ, मैं बोले की पड़ी तरीके तब भटक थोड़ा बोल, तो यही तो पूछ रहे थे, बैठो। हाँ जनता, तो इसके मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बाबू, मॉड के अंदर फिर क्या बंद कर दिए, केवल हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, समझ में आ रहा बाबू। और उसके लिए फॉर्मूला क्या होता बाबू, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का क्या बाबू, होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला होता जनता। और एक और होता तो बगल में जेड होता तो कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर, क्या बाबू, तो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। जिनको नहीं मालूम है वो ये लिख लेंगे बाद में, अभी नहीं। कोफिशिएंट ऑफ आई, आई इसका मतलब क्या होता है, आई का गुणांक, यानी आई के साथ जो गुना में है उसका स्क्वायर, आई का, या कोफिशिएंट ऑफ आई का मतलब यहां पर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर है, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर, यानी आई के साथ जो गुना में रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, यानी जे के साथ जो गुना में रहेगा उसका स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, फिर उसका रूट निकाल लेंगे, तो क्या होगा बाबू, आपको एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। आइए जनता देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई, आई के साथ कितना मल्टीप्लाई है, आई कितना मल्टीप्लाई है, प्लस 50 की -50 स्क्वायर, मीटर पर सेकंड नहीं लिया, लास्ट में लगा देंगे यूनिट। कोई दिक्कत, कुछ गड़बड़ हुआ है जनता, पता तुम लोगों को क्या गड़बड़ हुआ है, क्या गड़बड़ पता है, यहां डिवाइड किया तो 1 सेकंड से डिवाइड किए हैं ना, यहां पर क्या होगा स्क्वायर, यहां पर भी क्या होगा स्क्वायर, बड़ी बड़ी गड़बड़ बात बा, जनो को चाहिए स्क्वायर, जनो को चाहिए बात हुई, एक्सेलरेशन निकाल दिए जनता, तो नीचे टाइम से डिवाइड किए थे ना, ऊपर तो ऊपर वाला मीटर पर सेकंड था, नीचे वाला का सेकंड, फिर से तो मीटर पर सेकंड, सॉरी जनता, सॉरी सॉरी, -50 का स्क्वायर, जोड़ क्या बाबू, जे का कोफिशिएंट कितना है 50 है, 85 है स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बाबू 50 का स्क्वायर, या ऐसा कर ले जनता, अगर मैं ऐसा लिखूं बाबू, 2 गुने हैं 50 का स्क्वायर, 2 गुने 50 का स्क्वायर, बोलो ये लड़का साहब, 2 गुने 50 का, 50 बाहर निकल जाएगा और √2, 50 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन है तो क्या हो जाएगा 50√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत जनता? बोलना। आगे चलते हैं, डायरेक्शन चाहिए ना, मैं इधर आता हूं। एंड डायरेक्शन ऑफ, गजब। हाँ, क्या होता है बाबू फॉर्मूला? tan थीटा इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ जे बट्टा कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। तो जे का कोफिशिएंट कितना बाबू? 50, आई का -50, यानी क्या हो जाएगा -1। क्या होगा बाबू? -1। अब देखिएगा -1 मतलब माइनस का माइनस, ठीक है ना। 1 किसका मान होता है? tan 45 का। तो tan थीटा का मान निगेटिव कहां कहां होता है? एक थर्ड में, एक फोर्थ में। एक थर्ड में, एक फोर्थ में। इसमें tan पॉजिटिव, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें tan और कॉट पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो इसमें tan निगेटिव है, इसमें भी tan निगेटिव। तो tan का मान निगेटिव में आया है। तो ये क्या लगता है तुमको, ये किसका होगा? सेकेंड वाले का कि फोर्थ वाले का? सेकेंड वाले का कि फोर्थ वाले का? तो कैसे चेक करोगे? देखो तो यहां जे की क्या है? पॉजिटिव है। जे पॉजिटिव मतलब वाई पॉजिटिव है, तो वाई पॉजिटिव ऊपर, वाई पॉजिटिव। ये बाबू आई, ये प्लस करके माइनस उसको दे सकते हैं, माइनस आई हो जाएगा। क्या बाबू? हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाबू समझ, यही समझना है जनता, ये तो नहीं समझना है। तुम समझते हो, इतना समझना पड़ेगा तुम्हें। इसको मैं प्लस करके यहां माइनस लगा सकता हूं, समझ में आ रहा ना? यानी माइनस आई है, और माइनस आई मतलब निगेटिव एक्स। निगेटिव एक्स किधर होता है? इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, यानी इधर, यानी पॉजिटिव वाई निगेटिव एक्स। ये कब हो सकता है? सेकेंड कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? सेकेंड कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में? यहां जो वैल्यू आएगा थीटा का, वो किस में लाई करेगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसी पर, यहीं पर गेम है, यहीं पर गेम है जनता। आई बाप रे, लिख सकता है, देखा सक रहा, कहता tan 180 माइनस 45 डिग्री। अब ये सब लोग एग्री नहीं कर पाएगा इसको। बाबू एक फॉर्मूला होता है जी, tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तो माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। कैसे देखिएगा? 180 यहां, जीरो यहां है, यहां पर आएंगे 180, 90, 90, 180 यहां आएंगे। 180 में से घटा रहे हैं, घटाएंगे तो इसमें जाएंगे, जोड़ेंगे तो इसमें आएंगे। घटा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं, इसलिए क्या लिए हैं? tan निगेटिव। अगर जोड़ते इसमें आते तो tan थीटा ही होता, लेकिन क्या लेते? पॉजिटिव। यानी यहां पर बाबू जो मैंने अभी घेरा है जनता, एक चीज और, अगर tan मैं 180 प्लस थीटा करता, 180 प्लस थीटा, तो क्या आता? प्लस tan थीटा, यानी tan थीटा पॉजिटिव रहता। आई बात समझ में? घटा रहे, चूंकि इसमें जा रहे, इसमें tan निगेटिव होता है, इसलिए माइनस में लिए हैं। जोड़ रहे तो इसमें क्या बाबू? पॉजिटिव में लिए हैं। ये वो फॉर्मूला होता है जनता, जिनको भी नहीं मालूम है याद कर लीजिएगा। क्या बाबू? और वेक्टर पढ़ाए थे आप लोगों को ना, उसने बताया सब कुछ। बाबू जो लोग का क्लास छूटा है ना, किसी दोस्त के कॉपी से लेकर लिख लीजिए, पहली बात। और हम टाइम देकर आपको समझाते हैं। जिनके पास मोबाइल है, मेरा यूट्यूब चैनल देख के पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत। जिनके पास मोबाइल नहीं है, वो लिख लेंगे और हमको आगे बताएंगे। लिखने के बाद हमको बताएंगे, हम आपको समझाएंगे उसको किसी ना किसी से, या खुद हम समझाएंगे। ठीक है जनता? देखिएगा माइनस क्यों लिखे हैं? देखिए -45 लिखा है, तो -10 कहां पर आता है? इसमें ना, इसमें तो +10 आता है। तो यहां पर क्या हमारे पास -10 है, तो -10 कैसे मिलेगा? 180 प्लस थीटा से कि 180 माइनस थीटा से? माइनस थीटा से ना, माइनस से ना मिलेगा माइनस। तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? tan 180 में से 45 घटाए कितना होगा बाबू?
100 tan 135 डिग्री। ठीक है जनता, तो क्या मिला, tan थीटा इक्वल टू tan 135 डिग्री। तो यहां पर आपका थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा का मान कितना होगा जनता, 135 डिग्री। यानी एक आपका क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। मतलब यहां पर अगर दिशा की बात करें बाबू, दिखाने की बात करें, तो देखिए दिशा किधर आ रहा है, ये 135 डिग्री, मतलब ये x है, ठीक है, ये y है आपका, ये y डैश है और ये x डैश है। अब यहां से जो भी थीटा का मेजरमेंट होता है यहां से होता है, बताएं आप लोगों को, और किधर होता है, एंटी क्लॉकवाइज में। कितना जाना है, 135 डिग्री। घूमेंगे यहां से घूमेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर और घूमेंगे, हमको कितने 135 चाहिए, तो 90 में कितना जवाब आएगा, 45 इधर जाएंगे। यानी एक्सेलरेशन जो आएगा बाबू, उसका डायरेक्शन किधर होगा, किसका, एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो आपको इधर होगा, और ये होगा आपका 135 डिग्री। सोचिए, गए किधर, हुआ किधर, बाबू समझ में आ रहा है, गए किधर, हुआ किधर। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड होगा 50√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि डायरेक्शन क्या होगा, थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। तो 135 डिग्री है क्या बाबू, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना हुआ एंगल होगा। तो ये बनाने के बाद पता चला कि डायरेक्शन क्या होगा आपका, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा। आई बात समझ में। और इधर क्या है, ये बाबू हमारा नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, वेस्ट है ना। तो ये बीचों बीच आ रहा है ना, बीचों बीच, तो बीचों बीच आ रहा है, ये हमारा जो डायरेक्शन होगा, अगर हम आई जे के रूप में बोलना चाहते हैं तो बोल देंगे थीटा इक्वल 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के भाषा में बोलना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, देखिए ना 45 है ना, ये 45 है आपका, ये 45 से 45, तो ये जो ये होगा बीचों बीच जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के क्या होगा, बीचों बीच होगा। तो हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शन जो होगा वेलोसिटी एक्सेलरेशन का, वो किधर होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, तो हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। किधर बाबू, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। किधर होगा, नॉर्थ वेस्ट, यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच। जनता, अगर मैं आई जे के रूप में बोलूं ना, तो मैं बोल दूंगा कि एवरेज एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा बाबू, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री के एंगल पे होगा, माने फलानवा। और इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रूप में बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि ये बीचों बीच आ रहा है और इधर नॉर्थ है, इधर क्या है बाबू, वेस्ट है, तो हम क्या बोलेंगे, ये उसके बीच में ना है, ये क्या कहलाएगा बाबू, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये क्योंकि बीच में है, दोनों के बीच में है, समझ में आ रहा ना। तो ऑप्शन में मान लीजिए दिया रहे 4 गो ऑप्शन दे, चारों ऑप्शन में क्या दे बताता हूं मैं आपको, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए अपना 1 नंबर ऑप्शन दे दिया 50√2 अलोंग NW, 2 50√2 अलोंग वेस्ट ईस्ट, वेस्ट ईस्ट नहीं होगा, वेस्ट ईस्ट नहीं देगा, देगा वेस्ट साउथ, ठीक है। तीसरा 50√2 अलोंग आपको नॉर्थ ईस्ट। सुने, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमारे, नॉर्थ ईस्ट में कौन कौन आता है बाबू राज्य, आसाम कहां से आता, कौन आता है नॉर्थ ईस्ट में ना, है हमारे आए, आसाम है, और कौन है, मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में ना है। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हैं ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच जो डायरेक्शन जा रहा है ना, उसी तरफ है आपका पड़ता है कौन कौन, मणिपुर, समझ में आ रहा ना, आसाम, आई बात समझ में ना। हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट वही चीज कहा जाता है। चौथा 50√2 अलोंग क्या बाबू, साउथ ईस्ट। अब बताइए इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़े, तो सब में मैग्नीट्यूड सेम है,
लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं ना बाबू। बाबू ये कहिएगा सर इतना हार्ड पढ़ाइएगा, इतने इतने से होगा। बाबू ये उसी को दिक्कत हुआ जो वेक्टर क्लास नहीं किया था, बाकी लोग को समझ में आया होगा। अगर उसको भी दिक्कत हो रहा है बाबू तो प्लीज आप उसको रिवीजन कर लीजिए। और प्लीज बाबू मैं ये क्वेश्चन नहीं बनाता तो आप क्या कर लेते? ये बोर्ड पर क्वेश्चन मैंने ही दिया है आपको। मैं क्वेश्चन, आप कभी बोले हैं हमसे कि सर क्वेश्चन बनाइए? बोलना पड़ा है? मैं कोई भी थ्योरी खत्म करता हूं तो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, और जानबूझ के आसान के साथ साथ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाल देता हूं, क्योंकि मैं अगर आपको भूलियाना मुझे होता तो मैं केवल आसान क्वेश्चन ही बोर्ड पे डालता और बना देता, आप बिना टेंशन के खुश हो जाते। ठीक है, लेकिन बाबू यहां तो खुश हो जाते, लेकिन आप किताब में क्वेश्चन बनाते या एग्जाम हॉल में एग्जाम देने बैठते और वहां पे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता तो आपको टेंशन हो जाता। तो वहां पे आप मेरे को शाबाशी नहीं देते, आप मेरे को वहां गरियाते कि पढ़ाया कैसा है कि आज तक ऐसा क्वेश्चन कभी हम बनाए भी नहीं थे। समझे? तो प्यारे बच्चों, कभी कभी बाबू दवा आप खाते हैं ना, तो हर एक दवा मीठा नहीं होता है, हर एक दवा अन्य दवाओं जैसा नहीं होता। हर एक कुछ दवा ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं। तो बीमारी हो जाए जनता, जैसी बीमारी वैसी दवा। कुछ दवाएं खाने में आपको दिक्कत नहीं होती, कुछ दवाएं ऐसी होती जहां पे कोई कहता है कि नीम का पत्ता खो। बहुत सारी चीजों के इलाज में है नीम का पत्ता खाओ। अब उसको नहीं खाने का मन करता भाई, कभी आज तक खाया नहीं है, लेकिन उसे पता है कि मुझे ठीक होना है तो नीम का पत्ता खाना पड़ेगा। क्या कोई कहता है कि नीम का पत्ता खाओ, और किसी ने मान लीजिए कह दिया कि आपको करेले की सब्जी खानी है, हम नहीं खाते करेला, मुझे पसंद नहीं है। सब्जी क्या खानी है? कच्चा करेला खाना है सुबह में उठ के को। बहुत सारी बीमारियों में होता है भाई, बोला जाता है मुझे पसंद नहीं है जनता, फिर भी मैं खाऊंगा क्योंकि मुझे जीना है। नहीं खाएंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ ही समय बीते हैं कोरोना को बीते हुए। जब कोरोना था थोड़ा भी शक लगा कुछ आदमी को तो जो भी जड़ी बूटी लोग बताता था उसको आदमी पीस पीस के पीता था, और हमने भी पिया है। पसंद तो नहीं पड़ता था, लेकिन कहता था कि नहीं ये पी लोगे, गिलोय पीना पड़ता था, तुलसी पीना पड़ता था, बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे थी पीना पड़ता था, लेकिन आदमी पीता था। लोग कहते थे कि इम्यूनिटी बढ़ेगा तुम्हारा, बहुत पी लो उसको। तो हमने पिया है उसे भी। क्या मेरा शौक था वो पीने का, लेकिन हमने पिया। क्यों पिया जनता? कि हर एक तरह की बीमारियों से हम लड़ सके। तो बाबू आज हमें पढ़ रहे हैं, आज वही बात आज ये भी है कि सब मजे मजे निकल जाएगा तो कड़वा घूंट कौन पिएगा? अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, जिंदगी में कुछ आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो कभी कभी कड़वा घूंट भी पीना पड़ेगा। कभी कभी आपका माथा दुखाएगा, कभी टेंशन होगा आपको, लेकिन नहीं, हम फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहते हैं कि सर हम मुझे फिर से समझाइए, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा और आप दोबारा समझें। अब वो इतना पढ़ाई अगर आसान होता जनता, तो सब लोग जो चाहता बन जाता हो। क्या इतना कंपटीशन आसान होता तो सारे लोग कंपटीशन क्रैक कर जाते हो। हाँ, आसान क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, लेकिन हर एक क्वेश्चन आसान नहीं होता है। तो मुझे तो सब आनी चाहिए ना, कि क्वेश्चन कैसा भी हो पूछ रहा है तो हम उसको बनाएंगे। और ये आपको टेंशन क्यों हुआ? आप पहली बार ऐसा क्वेश्चन बना रहे हैं। मैं सेम टू सेम एक और क्वेश्चन दूं, मैंने जहां जहां 50 लिखा है उसको मैं बोल दूं 60, या मैं बोल दूं पहले वो एक्स की तरफ जाता है फिर वो नॉर्थ की तरफ जाता है। बताइए जो उसका एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होगा? तो आपसे नहीं बनेगा। हाँ? मैं आपसे बोलूं कि वेस्ट की तरफ जाता है फिर साउथ की तरफ जाता है फिर ईस्ट की तरफ जाता है, बनाइए, तो नहीं बनेगा क्या आपसे? तो पहली बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने लाना पड़ेगा ना मुझे। और मैंने आपसे वादा किया था शुरू में कि आप मेरा साथ अगर देते रहेंगे तो मैं क्वेश्चन लाने में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा।
कैसा भी क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड पर होगा और उसको हम बनाएंगे, क्योंकि आप सीखने आए और हम सिखाने आए हैं। और हम सिखाने आप सीखने नहीं आए तो हम नहीं बनाएंगे। आप सीखने आए हैं लेकिन टीचर का औकात नहीं सिखाने का, तो क्या सिखाएगा आपको? तो वो हर एक क्वेश्चन जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजें आसान होंगी हर एक समय, तो जनता ऐसा नहीं होगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहां आपको सोचना पड़ता है, और ये तो कम है जनता, इससे भी डेंजर क्वेश्चन लाएंगे। क्योंकि हम क्यों आए हैं यहां पे? मलाई खाने आए हैं, मजा लूटने आए हैं, तो नहीं, यहां पढ़ने आए हैं। समझे जनता? और वहां भी आपको फिर से लाने के डराएंगे नहीं, हम फिर से आपको हम समझाएंगे, क्योंकि इंसान हम लोग हैं जनता, और हम खुशनसीब है कि हमें इंसानों में जन्म मिला है, जानवरों में नहीं मिला है। जानवरों में जन्म होता ना हमको हमारा, तो कोई हमको पढ़ने के लिए नहीं कहता। क्या जनता? भटकते रहते, कुछ कुछ मार के खाते रहते, या कुछ फल मूंद या पत्ता वत्ता बीन के खाते रहते, घास फूस खाते रहते। और इंसान है तभी तो इतना करना पड़ रहा है ना। तो आप सोचिए ना कि आपको जानवर बनना पसंद है कि इंसान बनना? तो इंसान बनने तो मेहनत करना पड़ेगा, जानवर बनना तो भैया जाइए जंगल में, आप ही चले जाइए जंगल में, कहीं कहीं रखिएगा, पैंट वैंट पहनना नहीं पड़ेगा, पत्ता होता कपड़ा बना के पहन के घूमिएगा। कहा जनता इंसान तो आप रहेंगे नहीं भाई, हमारी जिंदगी में ही ना सारे चीज आएंगे, और जो डर गया सो मर गया। आईएएस में काहे लोग बहना फेर देता है? वो जो कुछ बच्चे बेतिया में जो बहना अभी तक फेर चुके होंगे कि हम आईएएस नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ भी रहा होगा तो फिजिक्स का क्लास छोड़ दिया होगा, अकाउंट केमिस्ट्री का छोड़ दिया होगा, टाइम पास करता होगा सब, और सोचता है कि अब 12th आई तो अभी पढ़े बढ़िया से। 1 महीने 2 महीने के बाद जितना छोड़ने बाद डबल छोड़ दिया 2 महीने के बाद हम ना पढ़े। आज कुछ बच्चे चले जाते तो दादा चले जाता है पटना, दादा चलता है कोटा, और औकात तो नहीं के 2 रुपया के चल लिखवा ले बड़का कोचिंग में नाम, तो बड़का कोचिंग में नाम लिखवा ले तो कंप्रोमाइज थोड़ी करी, वो तो लेवल टच करी, तो अपना औकात देख ले, पढ़बे कि पैसा छोड़ के भगवे। बहुत लोग भाग के घर चला बेला, आई तो कोई के हमारे बीमारी हो गई, तबियत खराब हो, वही से भागे नहीं, इना कोई समझ में ना उतरल। लेकिन बाबू आपको वही चीज मैं पढ़ा रहा हूं जो पटना कोटा के कोचिंग में पढ़ाया जाता है। आपको मैं बोला हूं ना, कोटा का नोट्स उठा लीजिए, पटना का नोट्स उठा लीजिए और मेरा नोट्स मिला लीजिए, अंतर नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ बाबू, मैं आपको समझा इसलिए रहा हूं इतना क्योंकि मैं बेतिया में हूं, तो बेतिया के बच्चों को पहले बेतिया वाला बनाना पड़ेगा, फिर हम धीरे धीरे आगे ले जाएंगे। ले जाना तो है आगे, लेकिन बेतिया वाले को बेतिया बनाने के बाद फिर हम आगे ले जाएंगे। ओके जनता? तो आप मेरा साथ दीजिए, समझ में आ रहा ना? और लेकिन क्या करना है, जितना मैं पढ़ाऊं आगे नहीं पढ़ो। मान लो बहुत सारे बच्चे जो आगे क्वेश्चन बनाते हैं, तुम नहीं बनाओ, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना तुम पढ़ लिया तो भी तुम कम नहीं रहोगे। आप रूपी 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद तुमको कॉन्फिडेंस आने लगेगा और तुम क्वेश्चन बनाने लगोगे, क्योंकि उसके बाद चीजें रिपीट होती हैं। वेक्टर पहले पढ़े, और वेक्टर का इस्तेमाल ऐसा पहला चैप्टर जिसमें वेक्टर का इस्तेमाल हो रहा है, अब इसके बाद फिर वेक्टर का इस्तेमाल होगा तो यही ना चीज करना पड़ेगा। वहां पे यहां एक्सेलरेशन है, वहां फोर्स होगा, समझे? यहां एक्सेलरेशन है, वहां कोई और क्वांटिटी होगा जो वेक्टर होगा। समझ में आई बात? तो इस क्वेश्चन को आप ज्यादा मत लीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत कहां हुआ पता है? मैंने वेक्टर घुसाया इसलिए, और उनको ज्यादा दिक्कत हुआ वो जो वेक्टर नहीं पढ़े थे। तो फिर भी आपको बोला कि वीडियो देख लीजिए, और जिनके पास साधन नहीं है आप किसी का कॉपी लेकर लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा, और या मैं कह दूंगा किसी बच्चा को या किसी को जिम्मेदारी दे देंगे, समझा देगा। आइए बात समझ में? आइए देखिए बाबू, फिर से हम अगर देखिए बाबू, क्वेश्चन कह रहा है कि इधर गया ईस्ट की तरफ, फिर क्या बाबू नॉर्थ की तरफ गया 50 मीटर पर सेकंड से। तो बोला है कि एवरेज एक्सेलरेशन का आप मैग्नीट्यूड और एक्शन निकालिए, ठीक है ना? तो मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालने आया तो फॉर्मूला तो मुझे पता है कि डेल्टा बी बाई डेल्टा टी होता है, तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, डेल्टा बी डेल्टा टी रख के मैंने निकाल दिया, एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, बोला है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेपरेटली बताइए, कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। हो सकता था क्वेश्चन दे करके ये 4 ऑप्शन देता, कहता बताओ सही विकल्प क्या होगा। मतलब आपको मैग्नीट्यूड भी निकालना, क्या बाबू डायरेक्शन निकालना। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आज के बाद वेक्टर का
इस तरह से वेक्टर होगा आई जे के रूप में, या आई जे के रूप में वेक्टर होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यही होगा, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, और के होगा तो कोफिशिएंट ऑफ, आई बात समझ में? यही फॉर्मूला लगेगा हमेशा रूट अंडर वाला। यहां ए रहेगा तो ए रहेगा, बी रहेगा तो बी रहेगा, एफ होगा तो क्या होगा, एफ रहेगा। फॉर्मूला यही रहेगा। डायरेक्शन के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। हाँ बाबू निकाले हैं तो थीटा का मान यहां निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि बाबू ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ाए थे, ऐसे मैथ वाले सर पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन हम ही पढ़ाए थे वेक्टर में, जहां पे जरूरत पड़ा था थोड़ा सा दिक्कत है तो फॉर्मूला याद रखिए, समझे? आगे आप किसी का कॉपी लेकर लिख लीजिए, वहां फिर मैं समझा दूंगा, मैं नहीं कर रहा, समझाऊंगा। आई बात समझ में? तो मैं उसके मदद से निकाला थीटा का मान कितना आया, 135 डिग्री। तो 135 कहां से, ये थीटा कहां से लेते हैं तो बताया गया था वहीं पर कि थीटा जो होता है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है, जो डायरेक्शन बताता है वेक्टर का। तो मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस से क्या किया, घुमा 135, पता चला ये इधर मिल रहा है, मतलब ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो हुआ कि चलो इस भाषा में तो मैंने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के रूप में, तो वे उस भाषा में बताएंगे तो क्या कहेंगे, तो इधर है कौन, तो भाई हमको मालूम है तो नॉर्थ तो इधर क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कोई दिक्कत जनता, बीचों बीच है इसलिए, अगर बीचों बीच नहीं होता, इधर ये 45 है ना, इधर से 45, अगर इधर 44 होता, इधर 46 होता, तो हम लोग लिखते, ये कब लिख पाएंगे, नॉर्थ वेस्ट कब लिख पाएंगे, जब ये 45 टोटल होगा, थोड़ा इधर होता थोड़ा इधर होगा तो नहीं लिख पाएंगे हम लोग, समझ में आ रहा ना? तो कुछ और लिखना पड़ेगा हमें। आई बात समझ में जनता? ये तभी लिखा जब पूरा ये आपका है ना नॉर्थ मान लीजिए, और ये आपका वेस्ट है, तो ये जब बीचों बीच रहेगा हम तभी लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट, नहीं तो नहीं, थोड़ा इधर हुआ नहीं लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे उसके लिए तो मैं आपके आगे बताऊंगा। कोई दिक्कत जनता? बोलना रे, छापोगे, छाप लो।